अक्सर हमने देखा है कि विवाह के कार्ड पे लड़के के नाम के आगे चिरंजीव और लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाता है। तो इसी के पीछे की कहानी आज हम आपके साथ में साझा करेंगे आशु स्टोरी ऑफिशियल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने महामाया की तपस्या की। माता जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। माता जी ने कहा, मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा। दूसरा 15 वर्ष की अल्पायु जिएगा लेकिन महाविद्वान होगा। किस तरह का पुत्र चाहिए? ब्राह्मण बोला, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो। माता ने तथास्तु कहा। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं। मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आँखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आँखों में लाल की छवि बसी है, अथाह प्रेम है, वह आँखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी? कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। समय धीरे धीरे बीतता गया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। पुत्र के मृत्यु का समय निकट आ गया। काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण कर उसके प्राण हरने के लिए आए। उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी। आराधना करते करते 1 माह बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राही मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गईं। देवों ने माता से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोग यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन छुड़ा नहीं पाए। हे जगदम्बा, अब आप ही यमराज को छुड़ा सकती हैं। माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को आजाद कर दे। माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए। माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कह के पुकारा। तब से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा चली। अब चलिए आयुष्मती लिखने की प्रथा के बारे में जानते हैं। राजा आकाशधर के कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पे यज्ञ करो, संतान जरूर प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोती। जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई। कन्या को वो अपने महल ले आए। राजा देखते हैं कि महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय विष्णु जी प्रकटे और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुआ और वो कन्या भी 25 वर्ष की युवती हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कह के पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से विवाह में पत्र पे कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। इसी तरीके की
ज्ञानवर्धक और अन्य पौराणिक कथाओं के साथ में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे आशु स्टोरी ऑफिशियल पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।